हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्युल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैं संख्या पद्धति का जो पहला लेक्चर था, भाग की लंबी विधि से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं दूसरे लेक्चर में शेषफल प्रमेय से कैसे प्रश्न बनते हैं। अक्सर शेषफल प्रमेय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, किस नेचर से बनते हैं, आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो भी अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज मैं शेषफल प्रमेय शेषफल शेषफल प्रमेय से जो प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कल हम बताए थे इसके बारे में। ये जो बीच में लिखा जाता है इसे डिविडेंड कहते हैं, भाजक कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे भाजक कहते हैं, याद रख लीजिएगा एक बार ज़रूर इसको। इसे भागफल कहते हैं और यहाँ पर जो कुछ बचता है इसे हम कहते हैं शेषफल। कल मैं इसके बारे में डिटेल बताया था। जो फ्रेंड्स अभी भी देखा नहीं है, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। ये वाली वीडियो, इसके पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब मैं ये बताऊंगा कि शेषफल प्रमेय से कैसे प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में जो संबंध बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि 8 का स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर में 7 से डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनिएगा, 8 को स्क्वायर में 7 से डिवाइड करना है। तो सीधे से हम लिख सकते हैं 8 को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8 8 64 भी लिख सकते हैं। या तो हम 8 गुणे 8 बटे 7 इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका मतलब यह है कि 7 जो है इस 8 में भी डिवाइड है और इस वाले भी 8 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 7 मैंने डिवाइड किया है 7 से, इसका मतलब यह इस वाले भी 8 से डिवाइड है और इस वाले से, दोनों से। ये आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद देखिए 7 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा कितना बार बचेगा, 7 बार जाएगा तो मतलब एक बार बचेगा, मतलब एक बचेगा। यहाँ पर एक, दूसरे के में भी एक का एक में बीच में क्या है, गुणा है, मतलब एक का एक में गुणा करेंगे तो बराबर एक ही प्राप्त होगा, मतलब यह हमको शेष प्राप्त हुआ। अगर मान लीजिए इस तरह नहीं आते तो छोटा है 8 8 64, 64 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56, 7 नामक होता है कितना 63, बचेगा कितना 1। चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से, यह फॉलो अप नहीं करेगा क्योंकि जब बड़ी संख्या होगी, जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखा हूँ, अगर बड़ी संख्या होगी तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नोट किया है कि 37 के पावर 45, इसे रेज करिए, इसे लिख लीजिएगा जरूर। 37 के पावर 45, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 37 के पावर 45 45 है को डिवाइड किया गया है किससे, 36 से। ये नहीं कि 37 के पावर 45 है तो हम 37 का 45 बार गुणा करें। देखिए अगर 37 का 45 बार गुणा तो कर पाएंगे, लेकिन हमारा आंसर तब आएगा जब परीक्षा पूरी समाप्त हो गई हो। तो मतलब एक सवाल के लिए हम 37 का 45 बार गुणा करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे बारी बारी से, तो बहुत बड़ी लंबी विधि हो जाएगी। तो इसमें आसान करने के लिए इसे 36 से डिवाइड करना है। अच्छा देखिए 36 का अगर हम 37 में डिवाइड 36 से करते हैं तो 36 एकम होता है 36, यहाँ पर बचेगा कितना, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, एक। और एक के पावर अभी एक नहीं बचा है, देखिए एक की इसकी पावर 45 है, मतलब एक के पावर क्या है 45 है और नीचे एक है, एक से कोई मतलब, एक के पावर चाहे जितनी बार हो, एक का चाहे जितनी संख्या में गुणा किया जाए, तो एक का 45 बार गुणा, एक का कितनी बार 45 बार गुणा है सारी, इसका मतलब है एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे कितनी बार 45 बार। तो उससे अच्छा है कि एक के पावर चाहे जितनी लाख बार क्यों ना हो, उसका मान हमेशा एक ही आएगा। अतः यह क्या हुआ, शेषफल। ये हुआ शेषफल, एक हुआ शेषफल।
थोड़ा से और डीपली में जाएँ, थोड़ा से और बड़ा में जाएँ, तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल 87/95। देखिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से 87/95 डिवाइड बाई 88। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, जो बटे जो 88 है ये 87 से बड़ा है, भाग तो जाएगा लेकिन वो माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 88 क्या है, 87 से बड़ा है। 88 क्या है, 87 से बड़ा है कि नहीं? देख लीजिए 88 जाएगा, 88 एक कम 88 बचेगा, एक ज़्यादा हो गया, 87 से एक ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर -1 बचेगा। बचेगा कि नहीं? -1 बचेगा, 100% -1 बचेगा। और -1 की पावर कितना है, 95, और ये 95 क्या है, 8 नंबर है। 95 विषम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। देखो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो 95 विषम संख्या। और विषम संख्या अगर माइनस में हो, माइनस के पावर विषम संख्या हो, तो हमेशा उसका मान माइनस में आता है, और 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आएगा। चूँकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। देखिए शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो उसको धनात्मक में बदलने के लिए, हम क्या करते हैं, देखिए ये एक सूत्र याद करना, अगर धनात्मक बदलने के लिए तो एक फार्मूला है, अभिष्ट शेषफल बराबर, अभिष्ट शेषफल बराबर भाजक, भाजक कौन है, ये 88 है, भाजक माइनस ऋणात्मक शेष, ऋणात्मक शेष फल। अभिष्ट शेषफल हमको बताना है, क्योंकि शेषफल ऋणात्मक नहीं आएगा, इसलिए मैं ये सूत्र लिखा कि अभिष्ट क्षेत्रफल जो होता है, अभिष्ट शेषफल जो होता है वो भाजक में से ऋणात्मक जो आया है उसको घटा देंगे। भाजक कितना है, 88 है, माइनस ऋणात्मक कितना है, 1 है, बराबर कितना आएगा, 87। मतलब ये मेरा आंसर आएगा 87। क्या होगा इसका आंसर, इसका शेषफल होगा 87। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अब अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2 की पावर। अच्छा ये तो अभी मैं गैप की बात किया कि ये 87 की पावर 95 है, जो भाज्य भाजक है 87 और 88 में 1 का डिफरेंस, अंतर 1 का है। यहाँ पर जब लिया था 36 और 37 में 1 का डिफरेंस था। अगर मान लीजिए और बड़ा डिफरेंस हो, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, तब हम क्या करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ। इसको प्लीज़ आप लोग उतार लीजिए, और उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ से एक प्रश्न लिखा हूँ, 2 की पावर 48 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगला प्रश्न है 2 की पावर 48 को, इसको लिख लीजिए, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अच्छा अगला सुपर टेट की परीक्षा हुई है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। शेषफल प्रमेय से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए होंगे। तो 2 की पावर 48 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे देख रहे हैं 2 पावर जब 48 को, यहाँ पर देखिए जब हम 2 पावर 48 ऐसे लिखेंगे बटे 7, जो यहाँ गैपिंग है, गैपिंग देख रहे हो, 2 की पावर 48 और 7 में जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पर क्या था 36 37, 1 का केवल अंतर था। अब इसको गैप को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गैप को सबसे पहले कम करने का प्रयास करेंगे। इस गैप को कम करने का प्रयास करेंगे। पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि मैं गैप को कम करूँगा। अब गैप को कैसे कम करूँगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना तेज आप कैलकुलेशन करेंगे, यही ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब गैप को कैसे कम करेंगे, जैसे 2 पावर 48 है, 2 पावर 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 2 का क्यूब। अच्छा 2 के अगर मैं क्यूब कर दूँ यहाँ पर, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है, तो गैप 1 का हो गया कि नहीं, आप लोग ही बताइए। 2 पावर मैं क्यूब किया, 2 पावर क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार बराबर 8, और नीचे कितना करना है, 7 करना है। 1 का गैप हो गया, मतलब ये मेरा सही है,
ये मैं सही किया हूँ, 2 पावर क्यूब, लेकिन 2 के पावर क्यूब कितना कर दें, 2 के पावर क्यूब का मतलब 16, 16 तियाँ होता है 48। तो मैं एक सूत्र पढ़ा हूँ घातांक से, अभी मैं घातांक जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। यह a के पावर, देख लीजिए, a के पावर m के होल पावर n है। अगर आधार में, आधार की घात m है और उसकी भी घात n हो, तो यह जो घातें होती हैं आपस में गुणा कर देते हैं, 1 पावर m गुणे n। यह जो है घातांक का एक फार्मूला है। ठीक, यहाँ पर 16 2 के पावर 3 है कि होल पावर 16 है, तो यह 16 और 3 का 48 हो जाएगा, मतलब 2 पावर 48। ये मेरा सही है जो हमको लाना था। ठीक है, उसके बाद देखिए बटे 7 है, 2 पावर क्यूब का मतलब होता है 8 के पावर 16 बटे 7। तो 7 एकम 7 बचेगा कितना, एक बार 1 से बचेगा सारे, या जब 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, अब बचेगा कितना, 1 ही बचेगा ना, 1 से। अब यह 1 नहीं बचा है, यह 1 के पावर 16 बचा है, क्योंकि इसके पावर 16 है ना, यहाँ देख रहे हैं, इसके पावर 16 है। तो 1 पावर 16 का मतलब होता है 1, चूँकि यह पॉजिटिव है इसलिए शेषफल क्या होगा, यही 1। समझ में आया? प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। एक उदाहरण और लेते हैं। मैं एक प्रश्न लिखा हूँ, 2 पावर 47 को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। आप लोग प्लीज़ पहले प्रश्न उतारिए। 2 पावर 47 को, एक सेकेंड, 2 के पावर 47 को अगला प्रश्न है, 2 पावर 47 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 2 पावर 47 को 7 से, सॉरी 2 पावर 47 को 7 से अगर हम भाग दें तो शेष क्या होगा, ये पूछा। अब देखिए 2 को पावर 47 है बटे 7, यही है, हमको यही सॉल्व करना है। अब इसका शेषफल पूछ रहा है, क्योंकि हम 2 के पावर 47 का मान हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 47 बार कर नहीं सकते, करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में लास्ट में 7 से भाग, इतनी बड़ी संख्या मुश्किल है। तो उसी के लिए मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ कि 2 पावर 47 को हम सबसे पहले उसकी घात को या उसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। सॉरी, जो उसका गैप है, इस गैप को देखेंगे, यह 2 है और यह 7 है। इस गैप को पहले हम सबसे पहले गैप को कम करने का प्रयास करेंगे, गैप को कम करने का। अब कम कैसे होगा, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है। देखिए यहाँ 2 पावर 47 है, अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 4 8, 8 हो गया, 8 बटे 7, गैप कम हुआ, 1 का अंतर होना चाहिए। पावर 8 बटे, अगर हम 16 करेंगे 48 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, 47 है। अगर हम 15 करेंगे तो 15 45, बचेगा कितना, 2, अभी 2 घात बच रहा है, तो यहाँ 2 पावर 2 कर दो, बटे नीचे 7। ये समझ में आया। 15 तियाँ होता है 45, 45 लिखा। अभी भी 2 घात कम है, 2 घात कम है मतलब आधार दोनों का समान होना चाहिए, घातें तो जुड़ जाएंगी। तो आधार समान करके घातें 2 कर दिए, तो 15 2 कितना, 45 2 47। आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो 45 2 47 हो गया। ठीक, समझ में आया? जी हाँ, तो 47 हो गया। तो यह कितना हो गया, 8 के पावर 15 बटे 7 और गुणे 2 दूना 4। यहाँ पर देखिएगा 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 8 के पावर 15 अगर मैं भाग दूं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 1 बचेगा, 1 के पावर 15 मतलब 1, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणे 4 बटे 7। समझ में आया, 1 गुणे 4 बटे 7। अब अगला 4 बटे 7, अगर मैं 7 से भाग दे दूँ तो 7 एकम 7, लेकिन 4 से ज़्यादा हो गया, और कितना ज़्यादा हुआ, 3 ज़्यादा हुआ। तो लेकिन ज़्यादा है ना 7,
तो यह इसका जो बार आएगा शेष आएगा माइनस में आएगा, तो बराबर -3 शेष। अभी भी बताए हैं कि जो शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जब शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है तो उसके लिए मैं फार्मूला बताया हूँ कि अभिष्ट जो शेषफल होगा वो भाजक में से ऋणात्मक वाले शेषफल को घटा देंगे। तो भाजक कहाँ पर है, भाजक को देखिए, भाजक है 7। यहाँ पर देखिए अभिष्ट शेषफल बराबर भाजक माइनस ऋणात्मक शेष, ठीक। तो भाजक कितना है 7 माइनस ऋणात्मक कितना है 3 बराबर 4। ये 4 जो आया, ये जो 4 आया सारी यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 7 माइनस 3 बराबर 4। ये जो 4 आंसर आया यही क्या आया, यही 4 इसका क्या हुआ, शेषफल हुआ। और उसके बाद एक सवाल और है, एक सवाल मैं और लिखा हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से है। चलिए इसको भी इसी लगे हाथ बता देता हूँ, इसको उतार लीजिए प्लीज़ आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ नहीं। देखिए लिखा है कि 37 पावर 84 प्लस 8, 37 पावर 84 प्लस 8 बटे को 38 से भाग दें, यही है ना। एक मिनट, 5वां सवाल है। 37 की पावर 84 प्लस 8 को 38 से भाग देने पर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। देखिए अगर मैं 38 को 37 से भाग दूं, सपोज कर लीजिए 38 ज़्यादा है 37 कम है, तो यहाँ पर जो बचेगा क्या बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं, क्योंकि 38 से कम 38 ज़्यादा हो गया, और 37 में से जब घटाएंगे तो माइनस आएगा, -1 पावर 84 है, यहाँ पर -1 पावर 84 है। देखो माइनस के पावर सम संख्या है, तो यह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यह हो गया 1 + 8 बटे 38, 9 बटे 38। अच्छा एक और तरीका है, अगर मान लीजिए जो भाजक मेरा आता है, भाजक कितना है 38, अगर भाजक ज़्यादा है, भाजक यदि ज़्यादा है तो मैं शेषफल वही लिख देता हूँ। अगर भाजक सपोज कर लीजिए ज़्यादा हो गया, तो भाजक ज़्यादा है तो इसका शेषफल कितना होगा, जो ऊपर वाली संख्या रहेगी अंश का वही होगा शेषफल, बराबर 9। अगर नहीं समझ में रहा है तो यही है ना, 38 को 9 से डिवाइड करो, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 वाले जाएंगे, यहाँ पर 0 बराबर कितना बचा शेषफल 9। इस तरह से अगर भाग नहीं देने आता है तो भाग देना सीख लीजिए। 38 का 0 बार ले जाएंगे तो 9 बचेगा, तब भी शेषफल 9 ही बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर आऊँगा कि जो ज़्यादा पूछता है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और इकाई के अंक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी तरीके से कि उसके इकाई का अंक, घातों का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ढेर सारे प्रश्न कल भी रहेंगे और अच्छे प्रश्न रहेंगे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।